फ्रेंड्स, बेबी सेंटर चैनल मॉम इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा आज आपके साथ फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपके घर में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूलिए, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन का डोज देना भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्दियां जाने वाली हैं और गर्मियां आने वाली हैं, तो इस दौरान अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या फिर 1 साल तक के बच्चे हैं, तो बच्चों की केयर किस तरीके से करनी है, गर्मियों के दिनों में बच्चों को ठंडक किस तरीके से मिले, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार अगर आइडिया नहीं होता है तो ऐसे में बच्चे कई बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं और साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला इत्यादि तक बच्चे को बन सकता है। तो आपको बदलते मौसम में और गर्मियों के दिनों में बच्चों को किस तरीके से ठंडक देनी है, ठंडक प्रदान करनी है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे के डायपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बच्चों को डायपर पहना रहे हैं अभी तक सर्दियों में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह कुछ होता नहीं है और अनकंफर्टेबल भी नहीं लगता है, क्योंकि सर्दियों में ठंड से बचने के लिए भी इसे पहनाना काफी ज्यादा सही रहता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दोपहर के समय बच्चे को डायपर बिल्कुल भी ना पहनाएं। इवन अगर आप चाहें तो लंगोट अगर आप बच्चे को पहना रहे हैं या फिर आप जो भी बच्चे को कॉटन की जो भी आइटम्स पहनाते हैं, तो वो एटलीस्ट बच्चे को दिन भर में 1 से लेकर 2 घंटे के लिए खुला जरूर छोड़ें। क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना वगैरह हो जाता है बच्चों को, ह्यूमिडिटी भी रहती है कई बार, तो इससे बच्चे की ऐसी जगह होती है जहाँ पे लंगोट वगैरह बंधी रहती है, जो कि थोड़ा सा मोटे स्टफ की होती है। या फिर डायपर की बात करूँ तो ऐसे में वो ब्रीदेबल तो होती नहीं है, या फिर पसीना बहुत जल्दी आने लग जाता है, तो इन जगहों पे रैशेज और घमौरियां बच्चे को हो सकती है। गर्मियों के दिनों में बच्चों के कपड़ों का चुनाव बहुत अच्छे से करना है आपको। बहुत ज्यादा आपको चटकीले कपड़े नहीं पहनाने हैं, या फिर काले रंग के कपड़े जो कि सन को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनाने हैं। हल्के लाइट कलर के कपड़े और कॉटन के कपड़े आपको बच्चों को इस दौरान पहनाने चाहिए। बच्चे को अगर आपको बाहर ले जाना पड़ रहा है तो ऐसे में बच्चे के सिर में कैप जरूर रखें। चौड़ी रिम वाली कैप आप बच्चे के लिए जरूर रखें, क्योंकि इससे बच्चे की फेस पे डायरेक्ट सन नहीं पड़ता है, बच्चे को एकदम से धूप नहीं लगती है। इसके अलावा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको फुल आस्तीन के कपड़े बच्चे को बाहर ले जाते हुए पहनाने हैं। दोस्तों, 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर जो नवजात शिशु होते हैं, वो बार बार पेशाब करते रहते हैं। तो पेशाब करने से क्या होता है कि उनके शरीर में निर्जलीकरण होने लग जाता है, यानी डिहाइड्रेशन का खतरा कहीं ना कहीं बच्चे को बन जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर बच्चा स्तनपान करता है, यानी कि 5 महीने से पहले तो बच्चा पानी पी ही नहीं सकता है, तो आपको बच्चे को स्तनपान प्रॉपरली कराना चाहिए, क्योंकि स्तनपान के जरिए बच्चे को पानी भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जो महिलाएं फॉर्मूला फीड बच्चे को देती हैं, वो बच्चे को टाइम टाइम पे फॉर्मूला फीड दे, और गर्मियों के दिनों में जो फॉर्मूला फीड है आप उसे थोड़ा सा ठंडा करके बच्चे को दे, एकदम से गुनगुना या फिर थोड़ा अधिक गर्म बच्चे को ना दे। इसके अलावा दोस्तों, जूसेस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से अधिक का है तो उसको आप ऑरेंज, अनार इत्यादि का जूस देना ना भूलिए। ये भी जो है आपके बच्चे के शरीर में विटामिन तो देता ही है, साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम भी करता है। तो जो बच्चे सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर चुके होते हैं, सॉलिड्स के साथ साथ उन्हें पानी दिन भर में देना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि उनके शरीर में किसी भी तरीके से पानी की कमी ना हो। कई बार बच्चे बोलते नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी बॉटल भर के रखिए, सीपर भर के रखिए। बच्चा छोटा है तो आप उसे टाइम टाइम पे पानी पिलाते रहिए। गर्मियों के दिनों में दोस्तों चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आप बच्चे के लिए ऐसी लोकल ना उठा के ले, या फिर सड़क के किनारे जो रेडी लगी रहती है ऐसी जगहों से बच्चे के लिए खास तौर पे खाद्य पदार्थों का चयन ना करें। आइसक्रीम हो गई, बर्फ का गोला हो गया, या फिर फ्रूट जूसेस हो गए, बाहर से ओपन वाली चीजें ना दे बच्चे को। इससे बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो बच्चे को अगर आप इस तरीके की चीजें देंगे जो कहीं ना कहीं खराब होती हैं, और गर्मियों के दिनों में चीजें खराब हो जाती हैं, तो ऐसी चीजें ना दे। बाहर के पानी मिली हुई चीजें जैसे कि बर्फ का गोला हो गया या फिर आइसक्रीम आपको लगती है तो ब्रांडेड आइसक्रीम दें। ऐसे सड़क के किनारे से आप बच्चे को कोई भी ऐसा आइटम ना दें।
इस चीज का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप अगर बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं तो घर से बना हुआ खाना बच्चे के लिए आप ले जाएं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए कि आप पहले इस भोजन को टेस्ट करें, चख लें कि ये खाना कहीं खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में चीजें भी बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लग जाती हैं। तो पहले खुद टेस्ट करके उस खाने को खाएं, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बच्चों में बहुत अधिक बन जाते हैं। तो बाहर कभी भी जा रहे हो तो घर का ताजा खाना ही आपको ले जाना है। दोस्तों क्या होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को लगातार मालिश की जाती है। तो मालिश के बाद अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखिए कि बच्चे को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नहला देना है, कहीं भी मालिश का तेल बच्चे के बदन में ना रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मालिश का तेल बच जाता है, बदन में रह जाता है और आप इसके बाद टैल्कम पाउडर लगा देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब स्वेटिंग वगैरह होती है तो बच्चों को घमौरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों की क्लीनिंग का, साफ सफाई का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गर्मियों के दिनों में हल्के तेल से बच्चे की मालिश करनी है, जो तेल बच्चे को ठंडक पहुंचाए, यानी कि आप नारियल का तेल इस दौरान यूज कर सकती हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल आप बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तेल बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, एब्जॉर्बेंसी लाइट होती है और काफी इजीली ये निकल भी जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को गर्मियों के दिनों में पानी के टब में जरूर बैठाएं, थोड़ी देर बच्चा इसमें एंजॉय कर ले, खेल ले, तो इससे उनके शरीर में ठंडक भी आती है और उन्हें मजा भी आता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको बच्चों को बिल्कुल भी ऐसे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इस तरीके से ट्रिक्स अपना सकती हैं गर्मियों में। इसके अलावा अगर आप सन ग्लासेस बच्चे के लिए ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का सन ग्लासेस इस दौरान यूज करिए। बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा कोमल होती हैं तो उन्हें स्ट्रेस ना पड़े किसी चीज का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छे सन ग्लासेस आप बच्चे के लिए लीजिए जो कि बच्चों की आंखों को यूवी प्रोटेक्शन भी दे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, गर्मियों में होने वाले मच्छरों का प्रकोप। मच्छरों का प्रकोप गर्मियों में बढ़ जाता है। बच्चे जब सोते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है और सुबह जब उठते हैं तो आप देखेंगे उनके मुंह पे कई बार, हाथों में, पैरों में या फिर मुंह में मच्छर के काटने से बड़े निशान बन जाते हैं। तो ऐसे में चाहे आप कितना ही बच्चों के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें या फिर मॉस्किटो जेल लगा लें बच्चे के शरीर में, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है कुछ देर बाद अपना असर कम कर देते हैं। तो आपको इस दौरान मच्छरदानी जरूर यूज करनी चाहिए। आजकल मार्केट में फोल्डेबल मॉस्किटो नेट भी आती है और छोटा बच्चा है तो उसके लिए स्पेशल मच्छरदानी आती है जिसमें बेड भी होता है नीचे से। तो इस तरीके की मच्छरदानी आप जरूर यूज करिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में मच्छर के काटने से कई बार छोटी जो चीज होती है कई बार बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप गर्मियां आते आते अपने बच्चे के लिए ये सभी चीजें ध्यान में रखिए कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे का रख रखाव रखना है और आपको बच्चे के शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देना है। सो ये था वीडियोस मॉमीज के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।